मिडिल ईस्ट में तनाव अब अगले लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी हैं। यूएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरेबियन सी में एक्टिव था। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मेडिटेरियन में पोजीशन ले चुका है और अब यूएसएस जॉर्ज एच बुश भी गिब्राल्टर क्रॉस करके रीजन में एंटर कर गया है। ये कोई नॉर्मल डिप्लॉयमेंट नहीं है दर्शकों, ये एक फुल स्केल पावर शो है, जहां से यूएस 24 घंटे 7 दिन एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल डिफेंसेस और रैपिड अटैक्स लॉन्च कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर उनके वाटर्स के पास कोई एग्रेसिव मूव हुआ तो जवाब दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर मेडिटेरियन तक अब दोनों साइड्स की फोर्सेस डेंजरसली क्लोज आ चुके हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी चुपके से 3 परमाणु संचालित विमान वाहक जहाजों को ईरान की हमला करने की दूरी के भीतर तैनात कर दिया है। एक भूमध्य सागर में है, एक अरब सागर में है और तीसरा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अभी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को पार कर चुका है। वे सभी एक ही दिशा में तैनात हैं। आइए उस जहाज से शुरू करते हैं जिसने अभी सुर्खियां बटोरी हैं। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN-77 एक निमित श्रेणी का परमाणु संचालित विमान वाहक, जिसे 12 और 13 अप्रैल 2026 को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से पूर्व की ओर जाते हुए देखा गया था। ये एक विशाल युद्धपोत है। हम एक तैरते हुए एयरबेस की बात कर रहे हैं, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट और E-2D हॉकाई रडार विमान शामिल हैं। इसके साथ ही 3 अर्ली बर्ग श्रेणी के विध्वंसक USS रॉस, USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन सहित एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात है। बुश 31 मार्च को नॉर्फॉक वर्जीनिया से रवाना हुआ था, जिसे आधिकारिक तौर पर नियमित रूप से निर्धारित तैनाती बताया गया था। बिल्कुल नियमित रूप से निर्धारित, क्योंकि अपने विमान वाहक समूह को सीधे दुनिया के सबसे अशांत नौसैनिक फ्लैश पॉइंट की ओर ले जाने जैसा कुछ भी नियमित नहीं होता। उसी सप्ताह अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की है। जैसे ही बुश ने जिब्राल्टर को पार किया, ये आधिकारिक तौर पर अमेरिकी दूसरे बेड़े से छठे बेड़े की कमान में स्थानांतरित हो गया। नौसेना इसे चॉप कहती है। ये वो क्षण होता है जब इसका संचालन यूरोप और मध्य पूर्व थिएटर की जिम्मेदारी बन जाता है। और भूमध्य सागर के माध्यम से इसके पूर्व की ओर बढ़ते रास्ते को देखते हुए विश्लेषक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये जहाज युद्ध की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बुश किसी खाली कमरे में नहीं जा रहा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड CVN-78, जो अब तक का सबसे उन्नत विमान वाहक है, पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी स्थिति बनाए हुए है और साइप्रस के दक्षिण पश्चिम में संचालन कर रहा है। इस जहाज ने बहुत कुछ झेला है। मार्च में इसकी लॉन्ड्री फैसिलिटी में आग लग गई थी। जी हाँ, सुपर कैरियर में भी लॉन्ड्री की समस्या होती है और मरम्मत के लिए स्प्लिट क्रोएशिया में रुकना पड़ा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। फिर वो जहाज है जो इस पूरे समय से भारी काम कर रहा है। USS एब्राहम लिंकन CVN-72 जनवरी 2026 के अंत से अरब सागर में तैनात है। ये इसे ईरान की दहलीज पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के सबसे करीब, आक्रमण के सबसे करीब रखता है। लिंकन लगातार उड़ान संचालन, समुद्री सुरक्षा मिशन और स्ट्राइक सपोर्ट कर रहा है, जिसे सेंटकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा है, जो फरवरी से चल रहा व्यापक सैन्य अभियान है। यहाँ ये वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस थिएटर में एक साथ 3 परमाणु संचालित विमान वाहक होना दुर्लभ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ है। साथ मिलकर वे 24 घंटे लड़ाकू हवाई गश्ती जारी रख सकते हैं। पूरे थिएटर में एंटीशिप मिसाइल सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यदि आदेश मिलता है तो पूरे ईरान के लक्ष्यों के खिलाफ त्वरित हमले के विकल्प उपलब्ध हैं। ईरान पहले ही अमेरिकी नाकेबंदी को डकैती कह चुका है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि ईरानी जल क्षेत्र के करीब आने वाले किसी भी सैन्य जहाज को परिणाम भुगतने होंगे और नाकेबंदी को चुनौती देने वालों के लिए इसे एक घातक भंवर करार दिया है। वे इन विमान वाहकों को अपनी स्थिति में जाते हुए देख रहे हैं। वे जानते हैं कि 3 विमान वाहकों का क्या मतलब है और अभी IRGC गश्ती नावें और अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक एक ही जल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो राजनीति, सिद्धांतों और इस उम्मीद से अलग है कि कोई गलती नहीं करेगा। 3 विमान वाहक, 3 स्ट्राइक ग्रुप, अंदर आते मरीन, पानी में बारूदी सुरंगें, एक नाकेबंदी जो आज सुबह से प्रभावी हुई है और एक युद्ध विराम जो 9 दिनों में समाप्त होने वाला है। USS जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने अभी जिब्राल्टर को पार किया है और समुद्र के एक बहुत छोटे, बहुत महत्वपूर्ण हिस्से में दुनिया की हलचल बहुत बढ़ गई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.